गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में हमने चुंबक एवं इसके गुणों के बारे में पढ़ा था। हमारा चैप्टर नंबर 13 था और पेज नंबर 93 था। तो इस चैप्टर में हमने चुंबक के बारे में पढ़ा था। बच्चों, इसका थोड़ा पोर्शन जो रह गया था वो अब हम कंप्लीट करते हैं। ओके, आज का हमारा टॉपिक है चुंबकत्व की सही जांच प्रतिकर्षण ही है। धातु की एक छड़ लीजिए। चुंबक के ध्रुवों को बारी बारी से धातु के दोनों सिरों के पास लाइए। यदि धातु के दोनों सिरों में आकर्षण होता है तो धातु की छड़ चुंबक नहीं है। अतः प्रतिकर्षण ही किसी धातु के चुंबक होने अथवा नहीं होने की असली जांच करता है। तो बच्चों, इससे हमें क्या पता चला कि अगर धातु में प्रतिकर्षण हो रहा है तो वो चुंबकत्व की जांच हमें बता सकता है। दिशा निर्देशन की जांच। दिशा निर्देशन हम कैसे करते हैं? हमने देखा था हर चुंबक के दो पोल बन जाते हैं, एक उत्तरी पोल और एक दक्षिणी पोल। आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। दिए गए छड़ को एक धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाइए। ये घूमेगा और अंततः उत्तर दक्षिण दिशा में आकर स्थिर होगा। ये सुनिश्चित करता है कि यदि छड़ एक चुंबक है, यदि छड़ किसी भी दिशा में रुकती है तो ये चुंबक नहीं होगी। यानी अगर चुंबक है तो वो केवल उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगी और किसी दिशा में नहीं रुकेगी। चुंबक के गुण। चुंबक के गुण में पहला है कि ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। सजातीय ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव क्या करेंगे? आकर्षित कर देंगे। विजातीय जैसे नॉर्थ और साउथ अगर पोल मिल जाए तो वो आकर्षित करेंगे और अगर दोनों सेम तरह के हैं तो वो प्रतिकर्षित करेंगे। चुंबकीय ध्रुव हमेशा युग्म में उपस्थित होते हैं, मतलब जोड़े में होते हैं। ध्रुवों पर चुंबकीय बल सर्वाधिक होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो चुंबक के किनारे होते हैं, जो कि उसके पोल कहलाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हमारे आयरन पार्टिकल्स चिपकते हैं। एक चुंबकीय कंपास में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, किंतु एक छोटी चुंबकीय सुई एक कांच के खोल में बंद रहती है। ये मध्य में इस प्रकार रखी होती है कि स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? एक चुंबकीय कंपास के बारे में। तो ये चुंबकीय कंपास कुछ इस तरह से होती है और ये किसके? कांच के खोल में बंद रहती है और इसमें दिशाएं बताई रहती हैं, एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इनकी कुछ उप दिशाएं भी होती हैं, जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। तो इस तरह से हमें चुंबकीय कंपास में दिशाओं के बारे में पता चल जाता है। जब इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर रखा जाता है तो चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकती है। इसका उपयोग नाविक एवं समुद्री यात्रियों द्वारा दिशा का पता लगाने में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है पुराने जमाने में नाविक चुंबक के इसी गुण का प्रयोग करके दूर समुद्र में दिशा का पता लगा लेते थे। अगला टॉपिक है पृथ्वी का चुंबकत्व। पृथ्वी का चुंबकत्व क्या होता है? पृथ्वी अपने ध्रुवों के साथ स्वयं एक बहुत बड़े चुंबक की भांति है। हमने ये पहले भी जाना है कि पृथ्वी क्या करती है? एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है और हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस काल्पनिक चुंबक का दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में तथा उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण दिशा में स्थित है। मतलब अगर भूगोल के अनुसार हम चलें, भूगोल हमारा क्या कहता है? भूगोल हमारा कहता है, अगर हम नक्शे में देखें तो ये हमारा उत्तर होगा और ये हमारा साउथ यानी दक्षिण होगा। तो अगर हम इसके अनुसार चलें तो चुंबक में क्या दिखेगा? ये हमारा साउथ बन जाएगा और ये हमारा नॉर्थ बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। तो इस प्रकार से जब कोई चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो इसका एक ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दूसरा ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाता है। इस पृथ्वी का जो ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर रहता है वह चुंबक का उत्तरी ध्रुव तथा जो चुंबक पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर रहता है वह चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है। यही कारण है कि स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को व्यक्त करता है। अब है बच्चों चुंबकीय प्रेरण, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक
इंडक्शन। इसमें क्या होता है, जब किसी चुंबक को एक अचुंबकित लोहे के टुकड़े के समीप लाया जाता है तो वे टुकड़ा भी चुंबक बन जाता है। ये हमने चुंबक बनाने में भी सीखा था कि हम चुंबक को कैसे बनाते हैं। तो वो चुंबक कैसे बनाते हैं, हम चुंबकीय प्रेरण द्वारा बनाते हैं। इस घटना को ही हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यदि इस टुकड़े के ध्रुवीयता की जांच की जाती है तो पाया जाता कि चुंबक के ध्रुव के निकट वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव तथा विपरीत सिरे पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यदि चुंबक के दक्षिण ध्रुव को लोहे के टुकड़े के पास लाते हैं तो लोहे के नजदीक वाले सिरे पर उत्तरी ध्रुव एवं दूसरे सिरे पर दक्षिण ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। अतः लौह पदार्थ का चुंबक की ओर आकर्षित होने का कारण चुंबकीय प्रेरण ही है, क्योंकि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। मतलब विजातीय कैसे, जैसे उत्तर और दक्षिणी ध्रुव दोनों अलग अलग हो गए तो उन्हें क्या बोलेंगे, विजातीय ध्रुव बोलेंगे। इनके बीच में आकर्षण होगा। बच्चों, चुंबकीय कंपास हम कैसे बनाते हैं। एक सुई या ब्लेड को लीजिए तथा इसके ऊपर किसी चुंबक को रगड़कर इसे चुंबकित कीजिए। इसे एक फोम के टुकड़े में लगा दीजिए। एक प्याले में पानी भर लीजिए। अब उसको इसमें तैरने के लिए रख दीजिए। ध्यान रखिए कि सुई पानी को स्पर्श ना कर सके। इसे एक कागज के रूप में समझकर इस्तेमाल कीजिए। इसे आप कहीं भी रखिए, ये उत्तर दक्षिण दिशा को भली भांति बताएगा। तो बच्चों, इस तरह से आप चुंबकीय कंपास बना सकते हैं। अब है चुंबक का रखरखाव। चुंबक का रखरखाव हम कैसे करेंगे। किसी चुंबक को कभी भी गिराना नहीं चाहिए, गर्म करना या पीटना नहीं चाहिए, इससे चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि यदि चुंबक का प्रयोग लंबे समय तक नहीं किया जाता है तो चुंबक अपना चुंबकत्व खो देती है। इस चुंबकीयकरण प्रक्रिया को दूर करने के लिए हम दो दंड चुंबक का एक युग्म बनाकर रखते हैं, जिसमें आमने सामने विपरीत ध्रुव रहता है तथा वह एक लकड़ी के टुकड़े द्वारा अलग अलग रहता है। साथ ही इन दोनों के ध्रुवों को नरम लोहे के टुकड़े से सटा दिया जाता है, जो चुंबक रक्षक कहलाता है। ये अचुंबकीयकरण को कम कर देता है। तो इस तरह से बच्चों हम चुंबक का रखरखाव कर सकते हैं। कुछ मुख्य बिंदु दिए हुए हैं। कोई पदार्थ जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है क्या कहलाता है, चुंबक। प्रथम चुंबक की खोज एक खनिज के रूप में हुई जिसे मैग्नेटाइट कहा गया। वह पदार्थ जिसमें कृत्रिम तरीके से प्रकृति चुंबक का गुण स्थापित कर दिया जाता है कृत्रिम चुंबक कहलाता है। वह पदार्थ जो चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होता है चुंबकीय तथा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबकीय ध्रुव उसके सिरे के निकट का वह स्थान है जहां चुंबकीय खिंचाव या बल सर्वाधिक होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को व्यक्त करता है। चुंबक के ध्रुव हमेशा युग्म में होते हैं, जोड़े में होते हैं। हम चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग कभी नहीं कर सकते। दंड चुंबक को चुंबक रक्षक की सहायता से युग्म में रखा जाता है। पृथ्वी अपने ध्रुव के साथ स्वयं एक विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो बच्चों, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबक क्या है, इसकी खोज के संबंध में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट का आंसर आप ये लिखेंगे, कोई पदार्थ जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है चुंबक कहलाता है। और इसकी खोज के बारे में आप यहाँ से लिखेंगे, चुंबक को अंग्रेजी भाषा में मैग्नेट कहा जाता है। से लेकर कई देशों में पाया जाता है। यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबक के दो प्रकार क्या क्या हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। प्रकृति चुंबक में ये पूरा कंप्लीट करेंगे, कृत्रिम चुंबक में यहाँ तक लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबक के गुणों को लिखिए। थर्ड का आंसर आप ये इसके फोर्थ पॉइंट है, चारों पॉइंट को कंप्लीट करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय अचुंबकीय पदार्थों में अंतर बताइए। इसका आंसर आप चुंबकीय पदार्थ में यहाँ तक लिखेंगे, अचुंबकीय पदार्थ में यहाँ तक लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आप कैसे बताएंगे कि दिया गया दंड एक चुंबक है। दंड के चुंबकत्व की जांच हेतु आप जो विधि अपनाएंगे उन्हें चरणबद्ध लिखिए। तो बच्चों, इसमें आपको ये क्रियाकलाप लिखना है और ये पिक भी ड्रॉ करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय कंपास क्या है, इन्हें कैसे बनाते हैं और चुंबक का रखरखाव किस प्रकार करना चाहिए।
तो 6 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, किसी चुंबक को कभी नहीं गिराना चाहिए, इसे लेकर चुंबक रक्षक कहलाता है। और 7 का आंसर, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, एक चुंबकीय कंपास में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, इसे लेकर दिशा का पता लगाने में किया जाता है। और उसके बाद इसका सेकेंड आंसर आप ये भी लिखेंगे, चुंबकीय कंपास बनाने में यहाँ तक। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों के फर्स्ट में लिखेंगे आप, चुंबक की चुंबकीय शक्ति उसके ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। वह पदार्थ जो चुंबकीय ओर आकर्षित नहीं होता अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। सजातीय ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव आकर्षित करते हैं। चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसे चुंबकीय गुण कहते हैं। रेडियो ट्रांजिस्टर के लिए शक्तिशाली चुंबक बनाने में फेराइट का प्रयोग होता है। चुंबकीय ध्रुव उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में उपस्थित होते हैं। फिर है स्तंभों का मिलान कीजिए। बच्चों इसे आप खुद करना है आपको, और परिभाषित कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं। तो बच्चों अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।